गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है मेरा डे 6 ऑफ एलपी सीबीटी2 प्रिपरेशन और मुझे लगता है कि 45 दिन के लगभग लगभग में एलपी सीबीटी2 का एग्जाम होने वाला है या हो जाना चाहिए। प्रीवियस अगर एलपी के जो वैकेंसी है उसके अनुसार अगर देखें तो 45 दिन के लगभग में एग्जाम हो गया था। तो अभी से 45 दिन का टारगेट लेकर के चलते हैं एलपी सीबीटी2 की तैयारी करने के लिए। और एक भाई लिखा था कमेंट में जाकर के कि भाई तुम सिर्फ ट्रेड का पढ़ रहे हो और पार्ट ए का नहीं पढ़ रहे, तो पार्ट ए का भी हम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट। सही बोला भाई कि ट्रेड का सिर्फ पढ़ रहे, पार्ट ए भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ और रीजनिंग पूरे एकदम साफे छोड़े हुए हैं हम। तो मैथ्स का और रीजनिंग का प्रयास करेंगे कि एलपी टेक्स्ट बुक पर जाकर के एक एक सेट लगाने के लिए कम से कम जितना भी हो सकेगा ना, या तो उसमें एल पे सॉरी, अगर टेक्स्ट बुक पर नहीं लगाएंगे तो ऑफलाइन लगाएंगे, लेकिन आज से प्रयास करेंगे वो भी थोड़ा थोड़ा लगाने का, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नहीं अगर पढ़ेंगे ना कुछ दिन, एक महीना दो महीना, साफे एकदम जीरो पर आ जाता है। वो पूरा पूरा सब सूत्र सफा हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है वो। इसीलिए उसको रिवाइज करते रहना जरूरी है। और रीजनिंग में भी स्पीड एकदम लो हो जाता है। एक रीजनिंग बनने का 1 मिनट में बनेगा 5 मिनट में जाकर रीजनिंग। तो इसके चक्कर में एग्जाम में जाकर के टोटल क्वेश्चन छूट जाएगा। और मेरा भी यही हुआ था। पिछले बार जब सीबीटी2 का एग्जाम दे रहे थे तो उसमें पार्ट ए में हुआ क्या, शुरू शुरू में कुछ क्वेश्चन आ गया, बहुत ज्यादा मुश्किल लेंदी क्वेश्चन आ गया, जो कि बाद में आरआरबी इग्नोर भी कर दिया था उस क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में रह गया, वो बन ही नहीं रहा है। सही क्वेश्चन रहेगा तब तो बनेगा, उसको बनाने के चक्कर में रह गया। फिर लास्ट में जाकर के 3 4 5 रीजनिंग छूट गया था और कुछ क्वेश्चन गलती भी हो गया। इसके चक्कर में मेरा चौपड़ नारायण हो गया पिछले बार। तो इस बार वो गलती नहीं करेंगे और इस बार स्पीड पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस बार हमको लगता है 90 प्लस कम से कम तो मारना ही पड़ेगा, तब तो जाकर के उपाय है। और मैं भर भी दिया हूँ रांची बोर्ड में कट ऑफ इस बार ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि जितना लड़का मेरे साथ सीबीटी2 के एग्जाम निकाल के साइको एग्जाम बैठा था, सब के सब रांची बोर्ड भरा है मेरे तरफ का। तो इस बार रांची बोर्ड में थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने वाला है, इसलिए इस बार थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के संभावना बनता है। तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं एलपी सीबीटी2 का तैयारी, जिसमें कि हम पार्ट बी का भी सिर्फ पढ़ रहे थे, जो कि ऑनलाइन 2 लेक्चर आज देख लिए हैं। और अभी पढ़ रहे थे बुक से, जो कि ये वाला बुक है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। और कुछ लोग कमेंट में जाकर के पूछ रहे थे, ज्यादातर लोग तो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का बैच किसका ले। ज्यादातर कमेंट यही आ रहा है वीडियो में कि इलेक्ट्रीशियन का बैच किसका खरीदे, कौन सा बुक पढ़े। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए हमको लगता है कि एसके झा सर बेस्ट हैं। आप उस एसके झा सर का कोर्स खरीद सकते हैं और किताब भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आप जा करके देख भी सकते हैं यूट्यूब पर। ज्यादातर एसके झा सर के पास ही मतलब पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रीशियन वाला जितना भी ज्यादातर लड़का है एसके झा सर से पढ़ा हुआ है। और आप रिव्यू भी एक दो देख सकते हैं, उसमें सब ज्यादातर बता रहा है कि एसके झा सर से पढ़ा है। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए एसके झा सर सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए एसके झा सर नहीं पढ़ाते हैं। तो हम एनके साइको क्लासेस का बैच खरीदे हैं पार्ट बी को पढ़ने के लिए, और पार्ट ए का कोई बैच अभी नहीं खरीदे। पार्ट ए का सोच रहे हैं इसके जा सर के ही यहाँ खरीद लेंगे, 2 आदमी मिल करके। एक तो दोस्त बोल रहा था कि अगर तुम मेरे साथ खरीदेगा तो खरीद लो, तो उसी को बोलेंगे खरीदने के लिए। और 2 आदमी मिलके पार्ट ए के लिए इसके जा सर का कोर्स खरीद लेंगे, जो कि 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला था। यानी कि आज ही से, पता नहीं अब स्टार्ट किए कि नहीं, पूछेंगे दोस्त से कि सर स्टार्ट किए कि नहीं। तो अभी फिलहाल हम पार्ट बी का सिर्फ कोर्स खरीदे हैं, पार्ट ए का कोर्स नहीं खरीदे हैं। फिलहाल के लिए हम एसके झा सर का बुक है जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला, उससे पढ़ रहे हैं। और मैथ रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अब से लगाना चालू करते हैं, क्योंकि 45 दिन का टाइम मिलेगा। तो 45 दिन में सब कुछ देखना है, सिर्फ पार्ट बी को नहीं देख सकते हैं या सिर्फ पार्ट ए को भी नहीं देख सकते। पार्ट ए में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना जरूरी है और पार्ट बी में पास करना जरूरी है। पार्ट बी में ज्यादा लोग फेल होता है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी शुरुआत में। और इसमें क्वेश्चन का भी कोई पता ठिकाना रहता है ही नहीं, कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं कुछ, वहां पूछता है कुछ। बस अब भगवान से मना रहे हैं जो हम पढ़ के जाए वो एग्जाम में आ जाए और वही क्वेश्चन पूछ दे, तब बच जाएंगे, नहीं तो फिर हो जाएगा कल्याण।
क्योंकि ज़्यादातर लड़का इसी में लटक जाता है। मतलब पार्ट ए तो सीबीटी 1 तो सब निकाल लेता है लगभग मेरे साथ पिछले बार जो उतना दिया था लगभग सबका सीबीटी 1 निकल गया था। आधा से ज़्यादा लड़का पार्ट बी में जाकर के फेल हो गया यानी ट्रेड पेपर में, और बाद बाकी जो जो सब बचा वो सब जाकर के साइको पास कर गया। उसके बाद उसका फाइनल मेरिट नहीं लगा। तो इस बार देखते हैं, इस बार प्रयास करते हैं कि अगर हो जाना चाहिए, और इस बार अगर नहीं होता तो फिर अगला वैकेंसी नहीं होता तो अगला वैकेंसी, ऐसे करते करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इस बार पूरा प्रयास करते हैं कि हो ही जाए, और अगर इस बार नहीं होता है तो हम यहाँ से निकलने का भी प्लान बना लिए हैं कि भाई यहाँ से निकल देना है, पटना खाली कर देना है और कोई जॉब पकड़ लेंगे, उसके साथ फिर तैयारी करेंगे। क्योंकि अभी वैकेंसी तो लग रहा है अभी देते रहेगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक यहाँ हमको रुकना है नहीं। हम घर में बोल करके आए थे कि 2 साल ही मात्र तैयारी करेंगे और 2 साल में मेरा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 साल हो चुका है और चौथा साल ही जा रहा है। 2023 में हम यहाँ आए थे, 23, 24, 25 खत्म हो गया, और चौथा साल में अभी 3 महीना खत्म होने वाला है, समझ जाओ। तो बाहर में इतना ज़्यादा स्पीड से टाइम गुजरता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आएँगे यहाँ और कब से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे करते-करते 5-10 साल बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम सोच करके आए थे, एक कोशिश नहीं तो 2 प्रयास, तो उसमें से 2 साल में मेरा रिजल्ट तो हो गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फाइनल में मेरिट में नहीं लगा था, और साइको निकल गया था लेकिन फाइनल में नहीं। तो इस बार देखते हैं, पूरा प्रयास लगा करके आर या पार अगर हो गया तो रुकेंगे। इस बार रिजल्ट और होते चला जाएगा सीबीटी 1 सीबीटी 2 का साइको तक का, तो रुकेंगे। अगर नहीं होता है बीच में अगर गलती से, तो यहाँ से निकल करके पहले कोई काम धंधा देखेंगे, क्योंकि घर से पैसा मांगने में ठीक लगता है नहीं। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि घर से पैसा नहीं ही मांगे। तो अभी फिलहाल एलपीसीबी2 का तैयारी हमारा इस प्रकार से चल रहा है। आप लोग कोर्स खरीदे हो या नहीं खरीदे हो, आप लोग कमेंट में जाकर के जरूर बताना, और कोर्स आप लोग किसका खरीदे हो ये भी बताना। और तो फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग में। और कल मैं क्या क्या पढ़ूंगा वो मैं कल आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। तो मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।